स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको 2024 में वट सावित्री का व्रत कब है, शुभ समय, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजन सामग्री, व्रत कब खोल सकते हैं, इनके बारे में बताती हूं। यह व्रत सुहागन महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, इसके लिए रखती हैं। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को व्रत रखा जाएगा। पूजा विधि और व्रत के नियम देश प्रांत के अनुसार अलग हो सकते हैं। उत्तर भारत में वट सावित्री का व्रत अमावस्या तिथि को रखा जाता है। दक्षिण भारत में वट सावित्री का व्रत पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं रखती हैं अखंड सौभाग्य प्राप्ति और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है। यह पूर्णिमा का व्रत 21 जून शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत दिनांक 21 जून 2024 प्रातःकाल 7:31 पर होगी और पूर्णिमा की समाप्ति 22 जून प्रातःकाल 6:37 पर होगी। पारायण का समय और शुभ मुहूर्त 22 जून प्रातःकाल 5:24 पर होगा। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष के पूजा के लिए साहित्य: सत्यवान सावित्री की प्रतिमा, मूर्ति, कच्चा सूत, लाल पीला हरा कपड़ा, बांस का पंखा, नारियल, लाल कलावा, सिंदूर, बरगद का फल, सीजन के फल जैसे आम, दुर्वा घास, धूप, दीप, अगरबत्ती, चावल, अक्षत, मिट्टी का दीपक, सुहाग की सामग्री, घी, दक्षिणा, रुपए पैसे, फल, पूड़ियाँ, बताशे, मिठाई, भिगोया हुआ चना, फूल, रोली, कुमकुम, घर में बना पकवान, इत्र, सुपारी, जल से भरा हुआ कलश, खाने वाला पान का पत्ता, 1.25 मीटर कपड़ा। इसके साथ देश प्रांत के अनुसार जो साहित्य अर्पण की जा सकती है वह सब अर्पण कर सकते हैं। वट सावित्री का व्रत देश काल प्रांत के अनुसार अलग अलग तिथि को रखा जाता है। महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत रखती हैं, इसलिए इस व्रत को वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष की पूजा सुबह से लेकर दोपहर तक करनी चाहिए। इतने समय तक निराहार और निर्जल रहना पड़ता है। इसे अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार व्रत रख सकती हैं। दूध, चाय, कॉफ़ी, फलों का जूस इत्यादि का सेवन कर सकती हैं। पूजा शुरू करने से पूर्व श्रृंगार करना होता है। श्रृंगार की सभी वस्तुओं को धारण करना चाहिए। यदि आपके पास श्रृंगार की सभी वस्तुएं ना हो तो जो आपके पास है उनको धारण करना चाहिए। शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। भावर, आलता, मेहंदी, लाल पीली हरी चूड़ियाँ पहनकर दुल्हन की तरह श्रृंगार करके पूजा शुरुआत करनी चाहिए। कम से कम सुहागन की वस्तुएं धारण करना चाहिए। जो आपके पास आपके सामर्थ्य के अनुसार हो उन सबको धारण करना चाहिए। वट सावित्री की पूजा की विधि: वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं ने प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कम से कम लाल ओढ़नी ओढ़कर पूजन सामग्री एक टोकरी में या एक बड़ी थाल में लेकर वट वृक्ष के पास जाना चाहिए। वट वृक्ष के नीचे पूजा स्थल पर धूप, दीप, अगरबत्ती जलाकर सभी पूजन सामग्री एकत्र करके वट वृक्ष के समक्ष रखना चाहिए। वट वृक्ष को जल अर्पण करें, दीपक लगाएं, दीपक के साथ उसके प्रकाश की साक्षी में पूजा करें। वहीं पर सत्यवान सावित्री की प्रतिमा का पूजन करें। सुहागन की सभी चीज़ें सावित्री को अर्पण करें। वट वृक्ष को अक्षत, रोली, कुमकुम चढ़ाएं। पूड़ियाँ, बताशे, बरगद का फल और सीजन के फल अर्पण करें। वट वृक्ष के
वट वृक्ष को प्रणाम करें, प्रार्थना करें अपने सौभाग्य के लिए। इसके बाद कच्चा सूत, कच्चा धागा कहते हैं, उससे वट वृक्ष के 5 या 7 या 11 या 108 चक्कर लगाते हुए वृक्ष को लपेटकर बांधना होता है। हर परिक्रमा पर एक एक चना वृक्ष को चढ़ाना होता है। सूत लपेटने के बाद वट वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। जो भी सुहाग की सामग्री अर्पण की है उस सामग्री को किसी गरीब महिला को दे सकती हैं या किसी ज़रूरतमंद को दे सकती हैं, या आप जिसको देना चाहती हैं आप उसको दे सकती हैं। अपने से बड़ी महिलाओं से आशीर्वाद लेना चाहिए। शाम के समय सत्यवान सावित्री की व्रत कथा पढ़ना या सुनना चाहिए। वट सावित्री व्रत खोलना। देश प्रांत के अनुसार कुछ लोग व्रत का पारायण पूजा के बाद करते हैं, मीठा भोजन कर व्रत खोलते हैं। वहीं कुछ लोग व्रत का पारायण अगले दिन करते हैं। आप अपने स्थान के अनुसार व्रत खोल सकते हैं। वट पूर्णिमा व्रत में नकारात्मक सोच से दूर रहना, झूठ नहीं बोलना, दूसरों को आहत, दुखी या कष्ट नहीं पहुंचाना, यह नियम अपने जीवन में हमेशा के लिए लाना चाहिए। आचार विचार शुद्ध, सात्विक रखना चाहिए। वट सावित्री का व्रत वट पूर्णिमा तिथि के दिन होता है। वट पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, यानी वृश्चिक राशि में रहेंगे। चंद्रमा राशि से चौथे, 8वें, 12वें आते हैं तब मानसिकता खराब होती है और कार्यों में बाधा आती है। जिन राशियों को चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें आए हैं उन लोगों ने चंद्रमा के मंत्र करके उस दिन से संबंधित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वट पूर्णिमा का दिन कौन सी राशि के लिए शुभ है और कौन सी राशि के लिए अशुभ है? चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार मेष राशि के लिए चंद्रमा सभी सुखों का कारक राशि से 8वें होने के कारण शुभ फल प्राप्ति में बाधा आएगी। इसके लिए प्रातः चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है। अशुभता में कमी आएगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए चंद्रमा साहस पराक्रम का होकर अपने से 5वें भाव में बैठा है। नव पंचम योग बना रहा है। यह शुभ फल देने वाला होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए चंद्रमा धनेश होकर षष्ठ भाव में होगा। भाव अशुभ है, अशुभ फल देने वाला होगा। कार्यों में बाधा आएगी। चंद्रमा के मंत्र करना होगा। ओम सोम सोमाय नमः 108 बार। अशुभता में कमी आएगी। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए लग्न का स्वामी पंचम भाव में होना यह शुभ फल देने वाला होगा। मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए व्यश चंद्रमा सुख भाव में होगा। यह शुभ फल देने वाला होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए लाभ भाव का चंद्रमा पराक्रम भाव में होगा। यह शुभ फल देने वाला होगा। तुला राशि। तुला राशि के लिए कर्म भाव का चंद्रमा धन भाव में होगा। यह शुभ फल देने वाला होगा। वृश्चिक राशि के लिए भाग्य भाव का चंद्रमा लग्न भाव में होगा। यह शुभ फल देने वाला होगा। धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए चंद्रमा अष्टमेश होकर व्यय भाव में होगा। यह अशुभ फल देने वाला होगा। चंद्रमा के मंत्र करना चाहिए। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है। अशुभता में कमी आएगी। मकर राशि। मकर राशि के लिए चंद्रमा सप्तमेश होकर लाभ भाव में होगा। यह शुभ फल देने वाला होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए चंद्रमा छठवें भाव का होकर कर्म भाव में बैठा होगा। यह शुभ फल देने वाला होगा। मीन राशि। मीन राशि के लिए यह चंद्रमा पंचमेश होकर भाग्य भाव में होगा। यह शुभ फल देने वाला होगा। इस प्रकार जिन राशियों के लिए अशुभ है
उन्होंने चंद्रमा के मंत्र करके पूजा पाठ कर सकते हैं, अपना व्रत आनंदित होकर व्यतीत कर सकते हैं। आप सबको वट पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।